साथियों, हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक केस में पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा परेशान करने वाला फैसला दिया था कि उसको पढ़कर रूह कांप गई थी। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि अगर 2-3 अपराधी मिलकर किसी बच्ची की छाती पकड़ते हैं, उसके सलवार का नाड़ा तोड़ देते हैं और उसे खींचकर पुलिया के नीचे ले जाते हैं, तो ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। इस खबर को पढ़कर हमारे पैरों की धरती की तले की धरती खिसक गई। हमने जब इस बारे में कई सारे वकीलों से चर्चा की तो उनका भी कहना था कि इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमें यह सुनकर बेहद अफसोस हुआ। इसके बाद हमने उस फैसले की आलोचना करते हुए फेसबुक में अपना स्टेटमेंट दिया था कि जिन जज साहब ने यह फैसला दिया है, यह पूरी मानव जाति के लिए और पूरी औरत जाति के लिए एक धब्बा है, उनके लिए सबसे बड़ा अपराध है और यह जो न्यायपालिका है, उसकी गरिमा है, उस पर एक बहुत बड़ी ठेस है। खैर, उसके बाद यह मामला मीडिया में आया और इसकी चारों तरफ जो है इसकी आलोचना होने लगी। इसके बाद यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। हमारी भी यह इच्छा थी, अंदर की मानना थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत इसका संज्ञान ले और इस पर चर्चा करे और इस पर एक प्रॉपर जजमेंट पास करे। लगता है जैसे हमने इस बारे में अपना फेसबुक में भी स्टेटमेंट दे दिया था, अब हमें लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने हमारी फेसबुक में कही गई बात को सुन लिया है। इसी के साथ साथ कई सारे लोगों ने, कई सारी महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में रिट भी दाखिल की थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उन सब पर चर्चा की और आज सुप्रीम कोर्ट का बेहद सुंदर एक जजमेंट आया है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है, अमानवीय है और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माना है कि यह मामला औरत विरोधी था और इससे ये फैसला ऐसा था कि जिससे समाज की जो औरतें डर गई थी, बच्चियां डर गई थी और एक खौफ पैदा हो गया था कि इस फैसले के आने के बाद समाज में औरत विरोधी मुहिम चल पड़ेगी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और लोग जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे उनकी बात सुनी और उनको सुनकर उस जजमेंट में कहा है कि जो हाई कोर्ट के जज का जो फैसला था वो एकदम गलत था, अमानवीय था और न्यायपालिका के सिद्धांतों के खिलाफ था। आज हम बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर हमारी बात सुन ली। थैंक यू साथियों।